पिछले वीक का जब एनालिसिस करोगे, पिछले वीक का एनालिसिस करोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ एक अपना हैमर कैंडल बना था और यहाँ इसी के पास पास में एक पिछले वीक का एक डोजी कैंडल भी बना है। हालांकि इस वीक की जो क्लोजिंग है इस डोजी कैंडल की क्लोजिंग के जस्ट नीचे दी है। तो आगे मार्केट का क्या व्यू रह सकता है, नेक्स्ट वीक में क्या व्यू रह सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट काफ़ी लोगों को ट्रैप करेगा नीचे की साइड से। ट्रैप क्यों करेगा, इसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। ये इसलिए करेगा कि मंडे को जो मार्केट ओपन होगा तो वो देखना पड़ेगा कि ये जो 23,171 23,150 का जो लेवल होगा इसकी मार्केट नीचे कंटिन्यू करता है कि नहीं करता है। ठीक है ना, ठीक है। अभी थोड़ा मार्केट है ना, एक दो दिन थोड़ा इतना ज़्यादा वोलेटाइल रह सकता है कि काफ़ी लोग इसमें निफ्टी में थोड़ा रिस्की है। ठीक है ना, अगर डेली बेसिस पे देखें ना तो ये देखो, डेली बेसिस पे ये कैंडल बनी हुई है। अगर मंडे जैसे अपन निकालते हैं 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, ठीक है। कल अगर मार्केट इसके आसपास कल मार्केट अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है और इसके अपसाइड में अगर जाने की कोशिश करता है तो आपका व्यू यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए, आपका एक दिन दो दिन के लिए आपका ना अपसाइड व्यू आपका लॉन्ग रहना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कल अगर आप 12-1 बजे के बाद में अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हो तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप वेट करिए 23,300 का लेवल। ठीक है, 23,300 का ऐसा क्रूसिकल लेवल है। ठीक है ना, तो ये आपको मतलब जब मार्केट यहाँ से 23,300 को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो मार्केट में पड़ी एक 23,342 का एक लेवल है। जैसे मार्केट इसके पास में आता है, थोड़ा 5-7 मिनट होल्ड करके और यहाँ से अपसाइड निकलने की कोशिश करता है, तो आप इसमें तेज़ी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तेज़ी करेंगे तो मेरे को लॉन्ग टाइम में मेरे को कौन से सेक्टर के स्टॉक्स लेने चाहिए मैं आपको बताता हूँ। सेक्टर का कैसे एनालिसिस करना है, सेक्टर का एनालिसिस ऐसे करना है कि जैसे मेरा पहले आपको वीकली एनालिसिस बनाना। वीकली एनालिसिस में कौन सा ऐसा सेक्टर है जो जो अभी इस वीक में काफ़ी लोगों को ट्रैप किया है और वो अपसाइड जाने के लिए तैयार है। मतलब जिस सेक्टर ने पिछले वीक के लॉस से ऊपर की साइड में या उसकी क्लोजिंग से अप साइड ऊपर की साइड में इस वीक में क्लोजिंग दी है। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरा पिछले वीक का अगर क्लोजिंग ये है और इस वीक में मतलब इसी वीक में 26 जनवरी से पहले वाले इसमें जैसे फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ है तो इसके ऊपर की साइड में अगर ऊपर की साइड में क्लोजिंग दे दी है ना, आप ऐसे सेक्टर में आप स्टॉक्स आप डिस्कवर करो। ठीक है, सर्च करो। चलो चलो, तो यह आगे है मेरे सेक्टर के इंडेक्स। जैसे मेरा ये जैसे मेरा आई मीन तो पहला स्टॉक्स आता है मेरा डाबर। डाबर का देखते हैं कैसा एनालिसिस है। डाबर में तेज़ी आ सकती है 500-530 की प्राइस के ऊपर जब अगर प्राइस करेगा डाबर के स्टॉक में प्राइस, तो मोमेंट आ सकता है। इसका टारगेट आपको अगर 530 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको इसका टारगेट है ना, टारगेट आपको 600 साढ़े 600 700 रुपये तक इसका टारगेट आपको रखना चाहिए। अगर इसी सेक्टर में अगर तेज़ी आती है तो टारगेट आपको यहाँ तक रखना चाहिए। दूसरा मेरा है आईटीसी। आईटीसी में मुझे लग रहा है ना, आईटीसी में एक थोड़ा सा ना आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आईटीसी में अभी कुछ है ना स्ट्रेंथ बची है। स्ट्रेंथ बची है आपके 400 के लेवल तक की, क्योंकि 400 के लेवल तक है ना, एक बार इसको आने दो, यहाँ से क्या मूवमेंट रहता है वो फिर बाद में डिसाइड इसमें करते हैं। दूसरा है मेरिको। हाँ, मेरिको से भी ये है कि मेरिको ठीक है, इसने सेटअप पीछे नीचे से सेटअप अच्छा बनाया हुआ है। इससे पिछले वाले वीक में इसने हैमर कैंडल बनाई थी। अगर उस कैंडल के हैमर कैंडल के प्राइस को अगर ऊपर की साइड में ये क्रॉस करता है, यहाँ से अगर ऊपर क्रॉस करता है तो यहाँ से इसका लॉन्ग टाइम का जो इसका रेजिस्टेंस है 709 रुपये का, ये भी यहाँ से ब्रेक हो सकता है। इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। तगड़ा बुलिश हूँ मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। ये वीकली चार्ट है।
आप इसका सपोर्ट देखोगे, सपोर्ट है इसका 2360 2350 रुपये के समथिंग। और इसी वीक में इसने कैंडल बना दिए है एक हैमर कैंडल, ठीक है। वीकली चार्ट पे इसका 200 EMA है, वो भी इसके जस्ट नियर पास में है। अगर यहाँ से 2360 2300 2400 रुपये की प्राइस में अगर आप कोई स्टॉक इसमें इसी प्राइस में अगर बाई करते हो तो आपको है ना एक वीकली आई मीन लॉन्ग टर्म के लिए आपको 300 मतलब 2800 2900 रुपये के टारगेट के लिए आपको इसमें अपना बुलिश व्यू बनाना चाहिए और आपको इसमें कोई ट्रेड है वो इनिशिएट करना चाहिए। दूसरा स्टॉक है मेरा टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर पे भी आपको बुलिश व्यू रखना चाहिए क्योंकि इसका जो ये स्टॉक है इसने 200 EMA पे आया है और यहाँ से ये स्टॉक्स है वापस अपसाइड में जाने को तैयार है, ठीक है। ये मेरा हो गया सपोर्ट और यहाँ से मार्केट यहाँ से स्टॉक है उठने के यहाँ के मतलब यहाँ से जंप करने को तैयार है। इसका आप टारगेट अगर आपका 980,000 रुपये के समथिंग इसकी प्राइस में आप को बाई करते हो और इसका एक टारगेट रहेगा आपका, इसका ये टारगेट है ये आपका 1200 रुपये के समथिंग। आप मतलब स्टॉक में 200 रुपये की तेज़ी आ सकती है, आप अपना बुलिश व्यू बना सकते हो। मेटल सेक्टर में दोस्तों अपन बात करें तो JSW स्टील की, JSW स्टील है इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट भी नहीं आई है और अच्छा स्टॉक्स है, इसका डेबिट भी बहुत कम है, ठीक है। यहाँ से मुझे लगता है अगर मेटल सेक्टर में अगर कोई तेज़ी आती है तो यहाँ से JSW स्टील एंड हिंडाल्को ये दो लीडर रहेंगे जो यहाँ से अप साइड में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें अपना व्यू आपको बनाना चाहिए। एक टाटा स्टील है दोस्तों, टाटा स्टील एक अच्छा स्टॉक है आपका डिविडेंड के हिसाब से और इसने अपना वीकली जो 200 EMA है वो भी इसने टेस्ट किया है। अभी इसी वीक में इसने रिटेस्ट के लिए स्टॉक्स ने कंसोलिडेट किया है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना यहाँ से तेज़ी आनी चाहिए। आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये तेज़ी आपको मंडे से दिखेगी, हो सकता है मंडे ट्यूसडे कंसोलिडेट रहे इसके पास में और इसके पास में ट्यूसडे थर्सडे के समथिंग इसमें तेज़ी आ सकती है। दोस्तों जिंदल स्टील है, जिंदल स्टील पे चार्ट है ना काफ़ी ख़राब लग रहा है क्योंकि इसने अभी इस वीक में इसका एक हैमर कैंडल बना था, इसके जो इसका सपोर्ट लेवल है यहाँ से इस वीक में पिछले वीक में इसने काफ़ी बड़ी रेड कैंडल दिखाई है। तो इसमें अगर ये लेवल इसका हैमर का लो टूटता है तो स्टील सेक्टर में अगर सबसे बड़ी ज़्यादा तेज़ गिरावट होगी तो वो जिंदल स्टील में होगी। इसमें आप पुट साइड भी लेके बैठ सकते हो आप मंडे या ट्यूसडे को, अगर इनकेस अगर अपना व्यू गलत रहता है तो अगर सबसे तेज़ गिरावट होगी तो आपको जिंदल स्टील में मिलेगी क्योंकि जिंदल स्टील में मुझे लग रहा है 700 650 रुपये की ये जो प्राइस है ना इसके लगभग इसका सपोर्ट बन रहा है। तो 200 300 रुपये की पॉइंट 200 250 रुपये का जो प्राइस का मूवमेंट है डाउन साइड में आ सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल दोस्तों।